अब ये बात तो सुनी सुनाई है, लेकिन फिर भी ये कहानी मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और इंसाइटफुल होने वाली है। ये बात है बहुत ज़माने पहले की, जब शायद सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम पे रोमन लोग रथ का प्रयोग किया करते थे। और जब रथ चला करता था तो उसके जो पहिए घूमते थे वो ज़मीन के ऊपर एक नाली की तरह संरचना बना देते थे, एक डिज़ाइन बना देते थे। जब बग्गियां आई तो बग्गी वालों ने भी बग्गी के जो पहिए थे उनके बीच की डिस्टेंस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लगाई कि जो ये निशान बन चुके हैं इसी के ऊपर वो टायर घूमे, ताकि चलते टाइम पे वो अनबैलेंस ना हो बग्गी। और जब रेल का आविष्कार हुआ, रेल के कोचेस बनाए गए, रेल की बोगियां बनाई गई, तो उनको ठेका दिया गया इन बग्गी वालों को ही। तो उन्होंने रेल के जो पहिए थे उन पहियों के बीच की डिस्टेंस भी इसी हिसाब से रखी, तो सेम डिस्टेंस जो उन टायर के बीच में थी, जो थी 4 फुट 8.5 इंच। तो उन्होंने रेल के टायर के बीच में पहियों के बीच की डिस्टेंस भी रखी 4 फुट 8.5 इंच। और उसी हिसाब से डिसाइड हुई रेल की पटरी की चौड़ाई। अब रेल की पटरियां जब यूएसए में बिछाई गई, अमेरिका में बिछाई गई, तो भी लोग बुलाए गए यहीं यूरोप से, और वहां पे भी सेम स्टैंडर्ड साइज डिसाइड हुई 4 फुट 8.5 इंच। इस कहानी को यहीं रोकते हैं और एक दूसरी कहानी पर मैं आपको लेके चलता हूं। नासा में जब स्पेस शटल नासा से लॉन्च होता है, नासा की तरफ से, और वो जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, उस स्पेस शटल के दोनों साइड में 2 फ्यूल सिलेंडर लगा होते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। इन फ्यूल सिलेंडर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो होती थी यूटा से, और इनकी जो लॉन्चिंग होती थी वो होती थी फ्लोरिडा से। तो यूटा के आसपास कोई सी एरिया नहीं था, और जो ये सिलेंडर्स थे इनकी जो वजन था ये बहुत ज़्यादा था, इसलिए इनको एरोप्लेन से भी नहीं ले जाया जा सकता था। अब बात आती थी कि इनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, तो ऑप्शन बचता था सिर्फ रेल का, ट्रेन का। अब यूटा से फ्लोरिडा के बीच में आती थी एक टनल, तो सिलेंडर्स की जो शेप हुआ करती थी, वो उसकी जो साइज होती थी वो इसी हिसाब से डिसाइड होती थी कि टनल के अंदर से आसानी से गुजर जाए, और जितनी उसकी जो साइज होगी उतना ही उसके अंदर फ्यूल आएगा। इसी वजह से स्पेस शटल कभी चांद तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब ये बात नासा के एक साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा आखरी कि स्पेस शटल तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहा, स्पेस शटल चांद तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि जो उसकी जो आकार है, जो उसकी जो साइज है, वो डिसाइड हो रही है इस टनल की वजह से। और टनल की साइज इतनी ही क्यों रखी गई है, तो ये पता लगाया गया कि जो रेलवे की पटरी है उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 4 फुट 8.5 इंच ही क्यों रखा गया है। तो पता चला कि जो बोगियां हुआ करती थी पहले, उनके हिसाब से डिसाइड हुआ था, उनके बीच का गैप था 4 फुट 8.5 इंच। अब जो बोगियां थी उनके बीच में जो ये डिस्टेंस रखा गया वो 4 फुट 8.5 इंच क्यों रखा गया, तो पता चला कि जो रथ के टायर के बीच में जो डिस्टेंस था, पहियों के बीच में डिस्टेंस था, उसके हिसाब से इसको माना गया था। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि जो रथ के जो टायर थे, पहिए थे, उनके बीच का डिस्टेंस इतना ही क्यों रखा गया। तो रथ के आगे लगते थे 2 घोड़े, और जब 2 घोड़ों को आप बराबर में खड़ा करोगे तो उनकी जो पीछे से जो टोटल विड्थ आती है, जो उनकी बट साइज की टोटल विड्थ आती है, वो आती थी 4 फुट 8.5 इंच। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम हमारे डिसीजन लेते हैं जो पास्ट में डिसीजन होते आ रहे हैं उनके बेस के ऊपर। इवन हम कौन से गली, मोहल्ले, गांव, शहर में रहेंगे, ये डिसाइड होता है कि हमारी फैमिली कहाँ रहती है। ये हम कौन सा करियर चूज़ करेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, वो डिसाइड होता है कि हमारे आसपास का जो माहौल है वो किस तरीके से चलता आ रहा है। सेम इन द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स जिन्होंने बहुत लंबा टाइम दिया है नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो भी आज नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के जा रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, उनका भी बिजनेस रियल में नहीं चल पा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग मजाक बनती जा रही है। तो उस कंडीशन में एक नए न्यू अपकमिंग पर्सन को जो नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाह रहा है, नया नया आया है, उसके लिए बहुत कन्फ्यूजन की सिचुएशन बन चुकी है। और ऐसा सेम इसी रीजन से हो रहा है, बिकॉज वी आर जस्ट फॉलोइंग द ओल्ड पैटर्न ऑफ डूइंग द बिजनेस। ऑनलाइन आ चुका है ज़माना, ऑनलाइन चीज़ें हो रही है, बट वी आर अगेन अप्लाइंग द अनप्रोफेशनल वे। If you want to do network marketing in a very much modern way, प्रोफेशनली तरीके से, without chasing your friends and family, without showing off, without ऐसी कुछ चीज़ें हम ना करें जिससे हमको हेट्रेड मिले। If you want to do network marketing business with multiple sources of income, with very much in professional way, something like a modern way of doing network marketing, then I am giving you one opportunity. जस्ट गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ एक फ्री वेबिनार का, जिसमें मैंने बताया हाउ यू कैन क्रिएट 1 लाख रुपीज सिस्टम इन एंड अराउंड नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट चेजिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, विदाउट शोइंग ऑफ, विद कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, ओके, विद अ मॉडर्न वे ऑफ जनरेटिंग लीड्स बाई इन ए सच मैनर जिससे आप एक प्रोफेशनल वे में वर्क कर सकें।
So just go watch this 40-minute webinar and take action. Just learn how you can duplicate, how you can create system that is much professional for you and for your team. Okay, so just go watch and see you in webinar. I just request कि ये वीडियो हर उस पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आ रहा है. Just share with them and just give them one new mindset of doing business in modern way. Thank you.